बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। कल वाली क्लास में हमने देखा था सनातन वैदिक धर्म के मंदिर वास्तुकला को। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध वास्तुकला। तो ये वास्तुकला को हम तीन भाग में देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से जो बनते हैं कि इन तीनों में विभेद ही पूछ लिया जाता है। ठीक है। तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। एक होते हैं स्तूप, दूसरे होते हैं चैत्य, तीसरे होते हैं विहार। तो इन तीनों का पहले तो सीधा सीधा ये समझना है कि ये तीनों क्या होते हैं। कहीं कहीं पर वो जो बौद्ध प्रांगण होंगे उनको स्तूप लिखा होगा, कहीं चैत्य लिखा होगा, कहीं विहार होगा। तो जैसे कि सनातन वैदिक धर्म में मंदिर बोलते हैं, ईसाई धर्म में चर्च बोलते हैं, है ना। इस्लाम में क्या बोलते हैं जहां पर वो ध्यान साधना करते हैं? बोलिए। मस्जिद। हाँ, मस्जिद। मस्जिद। अच्छा, मजार क्या होती है? सर पता नहीं। अच्छा, ठीक। आगे आएगा जब मध्यकालीन वास्तुकला पढ़ेंगे तो इसके बाद तो उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या क्या अंतर। ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग धर्मों में जो भी पूजा गृह हैं, है ना, गुरुद्वारा है सिख धर्म में, उसी तरह से बौद्ध धर्म में जहां पर पूजा की जाती है, ध्यान स्थली, है ना, उसे कहते हैं चैत्य। ये क्या है? पूजा गृह। विहार क्या होते हैं? वह जगह हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, जीवन यापन के लिए जो जगह होती है। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय, जहां पर वो रहते हैं। इसी तरह से स्तूप क्या हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पेपर में जो पूछे जाते हैं आपके में, वो हैं स्तूप। ठीक। ये होते हैं स्तूप, एक महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो उनके सरमन्स हैं, जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, उनके प्रतीक स्थल हैं ये। ठीक है, प्रतीक स्थल। तो हम लोग सबसे पहले यहीं से ही शुरू भी करने चल रहे हैं। स्तूप क्या है देखने चल रहे हैं। कितने तरह के स्तूप होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध स्तूप। स्तूप वैसे भी बौद्ध हैं तो बौद्ध लिखने की जरूरत नहीं। इसके पहले कभी सुने थे स्तूप क्या होता है? हिस्ट्री क्लास में तो सुने ही होंगे। हम्म। ये टीले नुमा स्थलाकृति हैं, है ना, जो बुद्ध से संबंधित या महान बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित प्रतीक स्थली है। लिख लेते हैं, परिभाषा भी लिखना जरूरी होता है, लिख लेंगे, है ना। यह टीले नुमा स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियां नहीं, स्थापत्य हैं, जो किससे एसोसिएटेड विद द बुद्धा एंड इंपॉर्टेंट बौद्ध मॉन्क्स, जो
महात्मा बुद्ध एवं उनके जीवन से संबंधित, जैसे उनके उपदेश हो गया, उनका बर्तन हो गया, उनका चीजें है ना, संबंधित एवं प्रमुख बौद्ध भिक्षु, अगर उनको दफना भी दिया गया हो तो भी, है ना, बौद्धों का कब्रगाह भी कह सकते हैं उसे, प्रमुख बौद्ध भिक्षु के अवशेष निहित रखते हैं, रिलिक्स। तो ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं स्तूपों के प्रकार। यानी पहले तो इसमें जो माउंट लाइक स्ट्रक्चर बताया था, अभी बनाएंगे भी, है ना, ऐसे टीले नुमा होते हैं, है ना, जैसे कब्र होती है, लेकिन ये पवित्र हैं। लोग इनका प्रदक्षिणा करते हैं, गोल गोल घूम करके हाथ से टच करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं। इसमें कुछ सरमन, सरमन क्या होती है? सरमन बुद्ध के जो उपदेश होते हैं वो भी लिखे हुए हो सकते हैं। सरमन वाले सुत्त पिटक में कुल 84,000 सूक्तियां थीं, और उन सूक्तियों को उकरवाया था अशोक महान ने। ठीक, अशोक महान ने उन सूक्तियों को उकराया था। 2 लोगों को महान शब्द लगाया जाता है ना, 3 लोगों को, एक विदेशी था और 2 देशी था। 2 एंशियंट के थे, एक एक मिडुअल का था। ठीक है, सिकंदर को लोग महान कहते हैं, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिकंदर को कुछ लोग महान कहते हैं, इनको भी महान कहा जाता है। अशोक को महान कहते हैं, है ना, और अकबर को महान कहते हैं। 3 लोगों को महान कहते हैं। अगर हम कहा जाए कि तीनों में कौन ज्यादा महान, या आपके हिसाब से कौन है महानता का वास्तविक हकदार, तो कौन तुम्हें लगता है? हिस्ट्री तो खत्म हो गई ना आपकी, बताइए। इन तीनों में सबसे महान आप किसको कहोगे? अपनी अपनी सोच, आपकी सोच में जानना चाहता हूं। तर्क पर जो चीज खरी उतरे वो सबके लिए सही, नहीं तो अपनी अपनी सोच। कोशिश करो, बताइए कौन ज्यादा महान। हमारे हिसाब से अशोक। सर अपनी अपनी अकबर अपनी जगह तीनों लोग थे। नहीं, एक को चुनना है। 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन एक चुनना है, सबसे ज्यादा महान। सर अशोक। क्यों? क्यों? सबसे सिकंदर ने ज्यादा। ऐसा कौन सा महान कार्य किया जिसको देख करके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुधारवादी हो जाए? ऐसा कुछ था। सिकंदर ने कितने कत्लेआम किए? क्या इसका दिल कभी दुखी हुआ? क्या कभी भी एक युद्ध के बाद में इसको यह महसूस हुआ कि मुझसे गलती हो गई? क्या ऐसा हुआ? या अकबर ने अभी कभी ऐसा किया? अकबर को सेकुलर कहते हो तो अपनी बेटियों को हिंदू राजपूतों से क्यों नहीं ब्याहा? केवल राजपूतों की स्त्रियों से शादी किया, और अकबर ने अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं किया राजपूतों से? अकबर एक झूठा सेकुलर था। ठीक है, दिखावा था। अकबर ने कितने कत्लेआम किए? दूसरों की पत्नियों को हरने के लिए भेज दिया, है ना, वहां पर मांडू भेजा था आक्रमण करने, गुजरात भेजा था आक्रमण करने, उनकी बेटियों और स्त्रियों को उठवा लाया। क्या अशोक ने ऐसा किया? सिकंदर ने भी ऐसे 100 शादियां की, 100 कबीलों पर आक्रमण करके उनकी लड़कियों को मजबूर कर दिया गया शादी करने के लिए। क्या अशोक ने किया? लव मैरिज की थी उसने, जात पात बिना देखे हुए। विदिशा महादेवी, है ना, ना ही कद देखा, ना ही कि तुम रानी हो कौन हो, उठाकर सीधे रानी बनाया। एक युद्ध किया, है ना, कलिंग पर आक्रमण, 13वां शिलाभिलेख, और उसके बाद उसने कहा कि अरे
मैंने तो हमेशा सुना था कि राजाओं को तो आक्रमण करना चाहिए, लेकिन मैंने तो करके देखा, ये तो बड़ा ही खराब था। मेरा तो दिल ही दुखी हो गया। कैसे लोग हैं कि आक्रमण करते हैं। ये तो बहुत खराब चीज है। अपराध करना बुरा नहीं, दोबारा अपराध करना बुरा होता है। ठीक है। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन दोबारा गलती अपराध बन जाता है। पहली बार जो होता है वो गलती होता है, और दोबारा किया जाता है तो अपराध होता है ना। तो दोनों ही महानता के लायक है ही नहीं थे। एक चोर था, है ना, और दूसरा छुपा हुआ चोर था। ठीक। सम्राट अशोक थे जो एकमात्र महान कहलाने के लायक हैं। प्रमाण हैं इसके, स्रोत हैं जिनसे सिद्ध किया जा सकता है। हाँ। अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बताया, आगे पढ़ोगे। केवल दरवाजे पर द्वारपाल की तरह दूसरों के आर्किटेक्चर प्रयोग किए गए, अंदर क्यों नहीं किए गए। केवल गेट पर थोड़ा सा सारे धर्मों को दिखा दिया, और अंदर पूरा बनवाया है इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो बाकी के आर्किटेक्चर को अकबर ने दिखवाने की कोशिश किया कि केवल दरवाजे की चौखटों पर ही देखने लायक हैं, अंदर नहीं। परम धूर्त था। और मैं डिबेट कर सकता हूं चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो आते हैं इस बात पर कि जो बौद्ध स्तूप थे वो कितने प्रकार के थे। स्तूपों के प्रकार तीन प्रकार के ये भी थे। एक था शारीरिक स्तूप। पहला शारीरिक स्तूप। दूसरा था पारभौगिक स्तूप। ठीक है। पारभौगिक स्तूप। और तीसरा था उद्देशिक स्तूप। तीन स्तूप। तीनों के क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। शारीरिक स्तूप सबसे पहले आए थे अस्तित्व में। फिर पारभौगिक। शारीरिक स्तूप क्या है। महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर दफनाए गए थे, और ये खुद ही कहे थे ऐसा करने के लिए अपने शिष्य से, आनंद से, अंतिम इच्छा। महात्मा बुद्ध के शरीर के भिन्न भिन्न भाग जो अलग अलग जगह दफनाए गए, उसके ऊपर बनाए गए शरीर के भाग, है ना। तो वो क्या कहलाए, शारीरिक स्तूप। पारभौगिक स्तूप में महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई सामग्रियों को दबा करके उनके ऊपर जो बनाया गया, से जुड़ी सामग्री जैसे खड़ाऊं, कमंडल, उद्देशिक स्तूप। ठीक। उद्देशिक स्तूप क्या होते हैं। उद्देश्य
ये दूसरों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान को प्रचार करने के लिए, महात्मा बुद्ध के ज्ञानोपदेशों को लिखवाया गया हो। ठीक है, ज्ञान प्रचार इसका उद्देश्य होता है। श्रमण ट्रेडिशन है एक, है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले ये वाले कॉन्सेप्ट आए हैं। कौन सा ट्रेडिशन? श्रमण, श्रमण परंपरा से इंस्पायर्ड है। पेपर में पूछा भी गया है कि स्तूप का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कोई नवीन कॉन्सेप्ट नहीं था जो बौद्ध धर्म में आया, श्रमण परंपरा में पहले से था, जो पॉपुलर थी इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम में, है ना। तो ये उद्देश्य की स्तूप क्या थे? सरमन, महात्मा बुद्ध की सरमन। यानी ज्ञान उपदेश। सरमन मतलब ज्ञान नोपदेश, जो कि यहाँ पर स्थापित किए गए। ठीक, तो इस तरह से स्तूप जो हैं सृजित किए गए। अब एक एक को जो नहीं पढ़ने हैं पूरे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हें ही हमें पढ़ना है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन से होंगे? यही वाले। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों की स्थापना कराया था, एक एक सरमन को लगवाया, और जहां जहां लगवाया वहां पर जलाशय और उसकी भी व्यवस्था किया। बढ़िया सड़क भी बनवाया था, जलाशय बनवाए थे, और रहने की व्यवस्था करवाया था, लोग जो यात्री हों, है ना। ये सब व्यवस्था तो साथ ही में वहां पर उपदेश भी है। कोई आराम से जब पानी वानी पिएगा, आराम मिलेगा, देखेगा कि हाँ क्या उपदेश है ना। तो इस तरह से वो चलते फिरते शिक्षा भी दे रहे हैं अपने नगर भर में, और केवल अपने राज्य भर में नहीं, अन्य राज्यों में भी इन स्तूपों को लगवाया गया था। बड़ा काम था ये। तो तीन स्तूप पहले हमने देखने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में सर्वाधिक आपके पूछे जाते हैं, और एसएससी में उसके बाहर नहीं पूछा जाता ज्यादातर। यही है, कोई नया खोजा जाए या कुछ हो करंट अफेयर में हो तो बात अलग है। ठीक है, तीन कौन से हैं सबसे प्रमुख स्तूप, है ना, जो एकदम पुराने अशोक वाले, सम्राट अशोक के समय के, कौन बनवाया, कौन रिकंस्ट्रक्शन किया, इस तरह से पूछा जाता है। तो पहले तो देख लिया स्तूप क्या होते हैं, चैत्य और विहार। अब देख लिया स्तूप कितने तरह के होते हैं, अब देखेंगे प्रमुख स्तूप। पहला है भरहुत स्तूप, दूसरा है सांची स्तूप, तीसरा है धम्मेक स्तूप। अब इसमें से हम पहले पढ़ेंगे भरभूत वाले को। भरभूत स्तूप सांची वाला और ज्यादा पूछा गया, सबसे ज्यादा सांची पूछा गया है, अब इस पे आएंगे। ये लगभग 100 BC के पास, 100 ईसा पूर्व के पास, 100 BC, इसे महास्तूप भी कहा जाता है ना। एमपी के सतना जिले में, है ना, मध्य प्रदेश के सतना में ये स्तूप लगा हुआ है। इसको बनवाया किसने था? सम्राट अशोक के द्वारा द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, उस उधर कौन थे? अजात शत्रु ने 8 टुकड़े, महात्मा बुद्ध के बॉडी के 8 पार्ट, कहीं दांत, जैसे श्रीलंका में दांत गड़ा है ना, और इसी तरह कंबोडिया, इंडोनेशिया, सब जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंग।
इससे क्या होगा कि बौद्ध धर्म अलग अलग देशों में जो जहां जहां फैल चुका था वहां पर महात्मा बुद्ध के शरीर का कोई चीज है कि दबा है, तो वो एक आस्था का केंद्र बन जाएगा। और वो आकर इस लोग वहां आकर्षित होंगे, आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, आस्था बनी रहेगी, है ना। इसलिए बुद्ध के जाने के बाद भी बुद्ध रहेंगे, है ना। ज्ञानोपदेश तो रहेगा ही, लेकिन बुद्ध का भी रहना जरूरी था, तो इसलिए बनवाया गया। बाद में क्या हुआ कि ये टूट गया था, और कौन तोड़ा था? पुष्यमित्र शुंग। इसको तुड़वा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक के स्तूपों को ढूंढ ढूंढ करके तुड़वाया। पुष्यमित्र शुंग वही था जिसने डायनेस्टी ही खत्म कर दिया था, ठीक है। उनको दशरथ मौर्य को कुछ लोग कहते हैं बृहदरथ, दशरथ मौर्य अंतिम शासक थे मौर्य वंश के, उनको मार डाला था, बेकार थे वो, है ना, काहिल थे। तो उन्होंने नई डायनेस्टी स्थापित कर दिया था, उन्हीं का प्रधानमंत्री था पुष्यमित्र शुंग। और ये कट्टर ब्राह्मणवादी था, ठीक, ब्राह्मण शासक, ब्राह्मणिज्म का फॉलोअर। तो इसने कहा कि ये तो भाई बौद्ध धर्म को बहुत फैला दिया है अशोक, और वापस से अगर ब्राह्मणिज्म की स्थापना करनी है तो पहले तो इनके प्रतीकों को नष्ट कर दिया जाए। तो इसने क्या किया, वो इनके स्तूपों को सब तुड़वा फुड़वा डाला। बाद में क्या है कि उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, हम हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर से बनवाया भी, है ना। पुष्यमित्र शुंग, इनको कहते हैं परशुराम से इनकी तुलना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग की तुलना की जाती है परशुराम से, ठीक है। मगध के परशुराम पुष्यमित्र शुंग। परशुराम कौन थे भाई? अंजलि, मान सिंह, नितिन सिंह, कोई बताइए परशुराम जी कौन थे? उनकी तो छवि उकेरी गई है श्री राम जी की मूर्ति में भी। थे। हम्म। शंकर जी पुजारी थे ना सर। हाँ, शंकर जी के तो बहुत शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। और क्या किए थे? और भगवान विष्णु के 66वें अवतार थे। हाँ, अवतार भी थे, है ना। अंशावतार थे। एक होता है सर डायरेक्ट अवतार, एक होता है अंशावतार, है ना। और 21 बार दुर्दांत क्षत्रिय राजाओं को मारा था, सारे क्षत्रियों को नहीं मारा था, दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का वध किया था, ठीक है। सहस्त्रबाहु ने उनके बाप को मार दिया था, तो इसलिए उन्होंने उसको भी मारा। और फिर से जब देखते थे ये अमर हैं, आज भी जिंदा है परशुराम, ठीक है। परशुराम कुंड है वहां अरुणाचल प्रदेश में, इनके नाम पर, जहां पर लोहित और दिबांग नदी आपस में मिलती है, फिर जाके मिल जाती है उससे दिहांग से, तो बन जाती ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग भी उसी रास्ते पे चले थे। हम्म। लेकिन बाद में इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो जो जो स्तूप तुड़वाए थे इन्होंने फिर से उसको और सुंदर बनवा दिया। पहले जिस तरह से बना था उसको और सुंदर बनवाया। हो सकता है कि इनका उद्देश्य यही रहा है ना, कि भाई कम अच्छा बना है, लाओ इसको तुड़वा करके इसको और अच्छा बनवा देते हैं, है ना। पहले लकड़ी के बने थे स्तूप, अशोक के समय में लकड़ी के महल बनते थे। मेगास्थनीज इसका उदाहरण है, वो गया था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा था। वो जब अशोक का महल तब जीवित था, और वो जा करके वैनसांग भी गया था, देखा, उसने प्रमाण दिए हैं, है ना, कि लकड़ी का महल अशोक का तब खड़ा उसने अपनी आंखों से देखा, है ना। तो लकड़ी की चीजें बनती थी, तो ये भी शुरुआत का जो स्तूप थे लकड़ी के थे। तो लकड़ी के स्तूप ज्यादा टिकाऊ नहीं, तो पुष्यमित्र शुंग ने देखा होगा कि ये ज्यादा समय तो रह नहीं पाएगा, और उसको जब इसको मतलब पत्थर का बना देता हूँ बढ़िया मजबूती और अच्छे से बड़ा करके। तो जो शुरुआत में तुड़वा रहा होगा तो लोग तो कहे होंगे देखो ये तो दुष्टता कर रहा है। बाद में क्या कहते हैं
उसने जब बनवाना शुरू किया तो सबने कहा हाँ भाई देखो इसका सोच जो है अच्छा था, है ना। इसकी जो पुरानी वाली एक रेलिंग है उसे फोर्ट विलियम के म्यूजियम में, कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है। इस स्तूप का एक रेलिंग बची हुई है, ठीक है, रेलिंग लकड़ी वाली जो अशोक ने लगवाई थी वही बची हुई, कहाँ पर है, कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई है। आपको जगह याद रखनी है, सतना, है ना, MP। बनवाया किसने, तोड़वाया किसने, फिर से बनवाया किसने, है ना, याद रखना। इसमें बौद्ध कला दिखाई गई है, कैसे बुद्ध के जीवन के बहुत सारी चीजें इसमें फिगर बनाए गए हैं, और भी बहुत सारे फेमस बौद्ध भिक्षुओं की वचनों को भी इसमें उकेरा गया है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये पहला है और सबसे पुराना है। इसको भी सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। यह सबसे पुराना, मतलब जो अभी बचा हुआ है ऐसा स्तूप जिसे आज भी देखा जा सकता है, ठीक है। सबसे पुराना जीवंत, जीवंत मतलब ऐसा नहीं कि ये बोलता है कि स्तूप के पास बोल रहा है स्तूप, है ऐसा नहीं, स्तूप है। कौन बनवाया, अशोक। और ये भारत का सबसे पुराना पत्थर का बना हुआ, ये क्या है कि बना हुआ है, पत्थर का, ठीक है। कौन बनवाया पत्थर का, अशोक ने नहीं, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने। यह भारत का प्राचीनतम पत्थर का बना हुआ स्थापत्य। गुप्त काल के जो मंदिर हैं जो पत्थर के बने हैं, ठीक है, लेकिन गुप्त काल तो बहुत बाद में आएगा ना। शुंग वंश और मौर्य वंश तो उससे काफी ज्यादा पुराने हैं। गुप्त वंश तो एकदम लास्ट में आता है। उसके बाद गुप्तोत्तर हर्षवर्धन आएंगे, फिर उसके बाद तो सीधा आ जाएगा अटैकर्स, है ना। और इस्लामिक ट्रेडिशन धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने लगेगा। मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी फिर वहां से। ये तो शुरुआत की बात है एकदम से। तो प्राचीनतम पत्थर का बना स्थापत्य, ओल्डेस्ट स्टोन आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, और रिबिल्ट बाई, है ना, कौन बनवाया, पुष्यमित्र शुंग, वही। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। सांची कहाँ है, कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में। ये भी सांची भी कहाँ है, MP में। उसके बाद इसको पुष्यमित्र शुंग जो है इसका पूरा जो निर्माण करवाया हुआ था वो केवल मेन कैंपस बनवाया हुआ था, ठीक है, जो फिर से टूट गया था। तो फिर क्या हुआ कि इनके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने इसको फिर से बनवाया और इसके बाहर का परिक्रमा पथ का निर्माण करवाया, ठीक है। मेन बिल्डिंग के बाहर का जो चीजें थी उसको अग्निमित्र शुंग ने बनवाया था। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग का बेटा था।
इनका इनका प्रेम कहानी हो गया था किसके साथ में? एक किताब भी कालिदास ने लिखा हुआ, कोई बता सकता है क्या? 2017 यूपीएससी प्री पूछा गया था कि कौन से वंश की कहानी बताता है ये। पीछे हमने पढ़ाया भी है आर्ट एंड कल्चर की क्लास में ही, रिवाइज किए होगे, है ना? तो बता पाओगे। मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, इनकी शुंग वंश की दास्तान, अग्निमित्र की कहानी, विदर्भ की राजकुमारी, मालविका के साथ प्रेम कहानी, है ना? मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने बताया। फिर इसको आगे फिर से संशोधित किया गया, तभी तो बचा हुआ है, बार बार बनवाया जा रहा है ना? तो इसीलिए बचा हुआ। सातवाहनों ने, ठीक है, बाद में इसे फाइनली सातवाहनों ने, कौन था सबसे शक्तिशाली सातवाहन शासक? कोई नाम बताए उसका, जो आर्ट एंड कल्चर का प्रिजर्वर कहलाता है। उसने बहुत सारी झीलों को पुनर्निर्मित कराया, बहुत सारे पुराने जो है, और सभी धर्मों को इसने सपोर्ट किया था। कौन है वो प्रतापी सातवाहन शासक? सातवाहन डायनेस्टी में माता की चलती थी, मातृसत्तात्मक वंश था, माता का नाम लिखा जाता था बेटे के नाम के पहले। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो पता नहीं कैसे इतिहास पढ़े, एक भी चीज इतिहास की नहीं पता, बच्चों के लेवल की भी। इतना नहीं तो, इतनी मूवी वूवी इनके ऊपर बन चुकी, सीरियल आता है, इतना प्रतापी शासक था दक्षिण का ये। हम्म, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके नाम से जो है एक समय ऐसा था कि पूरा विदेश तक, अफगानिस्तान तक हिल जाता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और ये अपने आप को आर्यों की सभ्यता का ध्वजा रोहक कहलाता था, ये अपने आप को आर्य मानते थे। दक्षिण भारत में आर्यों का परचम स्थापित करने का श्रेय सातवाहनों को जाता है। दक्षिण के आर्य किन्हें कहते हैं? सातवाहनों को। हिस्ट्री का है भाई ये तो, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े रहा करो, ढंग से पढ़ो। इसमें ये किसमें खास चीजें क्या है? एक बहुत बृहद प्रदक्षिणा पथ है, ये एक स्तूप के वास्तविक स्ट्रक्चर को दृष्टिगोचर करता है। और स्तूप का जो वास्तविक स्ट्रक्चर होता है पूरा समेकित रूप से यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो इसका अध्ययन करने से स्तूप असली में कैसे होते थे ये पता चल जाएगा। स्तूप के कंपोनेंट को अब चलो हम लोग देख लेते हैं इसी के उदाहरण से। पहले तो ये जो स्तूप होते हैं, एक अंडाकार, है ना, पूरा अंडा नहीं, आधा, है ना, ऐसे अंडा होता, उसको कहते भी हैं अंडा। ये मुख्य जैसे मंदिर में होता है ना, हालांकि मंदिर तो है नहीं, है ना, लेकिन ऐसे होता है इसमें। पहले तो एक अंडा, इसे कहते भी हैं क्या? अंडा, इसे अंडा कहा जाता है। उसके ऊपर होता है हार्मिका, आयताकार, इसके ऊपर होता है, जैसे उसमें देखे थे कल हिंदू आर्किटेक्चर में आमलकी, देखे देखे वैसे ही। और उसके ऊपर छत्र होता है। तो यहाँ पर आमलकी नहीं है, यहाँ पर है, और ना ही गोपुरम है ना? तो यहाँ पर ये क्या चीज है? ये होता है हार्मिका कहलाता, हार्मिका। उसके ऊपर होता है छतरी, ठीक, ये क्या है? छतरी।
चीजें सब में, सभी धर्मों में देखा जाए तो घूम फिरा करके एक ही चीज है। बदनाम बदल जाता है थोड़ा सा, और उनका जो काम करने का तरीका है थोड़ा सा दूसरा होता है, सबका डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से होता है। हम्म। ये छोटा ब्रह्मांड समझ लो, बनाने की कोशिश की जाती है इसमें, कि बाहर दूसरे जो ऊपर का ब्रह्मांड है उससे कनेक्शन की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि बौद्ध धर्म में कॉन्सेप्ट यही है कि अपने अंदर देखना है, बाहर देखना नहीं है, अंदर ही देखना है। तो यहाँ पर एक छोटा ब्रह्मांड है, ये बनाने की कोशिश की जाती है, ये संकल्पना होती है। फिर इसमें क्या है, दोहरा। सांची के स्तूप में खास चीज है कि इसमें दोहरा परिक्रमा पथ है, यानी ज्यादा लोग आवे, है ना। अंदर खास खास वीवीआईपी लोग अंदर वाले में, है ना, छूते हुए गोल गोल घूमना है। और जो जिनके पास वीवीआईपी टिकट नहीं है वो बाहर वाले में घूमे। दोहरा परिक्रमा पथ किसमें है, सांची के स्तूप में। इससे लगा हुआ जस्ट जो होता है मेढ़ी, ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, डायरेक्ट आप स्तूप को नुकसान ना पहुंचा पाओ। बहुत सही किए कि ये बनवाए, है ना, मेढ़ी। ये सब मेढ़ी वेढ़ी बनवाया था अग्निमित्र शुंग। अब जो कुछ इसमें बना हुआ देखोगे, पहले इसको लकड़ी का बना, फिर उसके बाद पत्थर का बना, पत्थर की ये मेन चीज बनवाया था, जो अंडा वंडा हर्मिका और ये इतना ही केवल पुष्पमित्र शुंग। उसके बाद इसकी जो मेढ़ी वेढ़ी है वो बनवाया है, परिक्रमा पथ वो अग्निमित्र तुंग बनवाया था। फिर डबल परिक्रमा पथ बन गया इसमें, सातवाहनों ने बनवा दिया, है ना। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें बनी है, रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया इसका। तो ये जो, इसे क्या कहते हैं, मेढ़ी, ये रोकती है कि लोग जो है इसमें दिल विल ना बना दें, है ना। नहीं तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं, मेढ़ी क्या है, ये लोगों को रोकती है कि डायरेक्ट टच ना कर सको, आप इसे खराब ना कर सको, सुरक्षित रखने के लिए मेढ़ी बनी होती है। ये है मेढ़ी, है ना, रोक रही है, प्रोटेक्टिव वॉल है। ये क्या, मेढ़ी प्रोटेक्टिव वॉल है। और उसके बाद इधर किनारे से, जिसमें एंट्रेंस गेट है, परिक्रमा वाला जो पथ है, ऐसे ऐसे चार ठो होते हैं, ऐसे डबल, है ना। इसी के अंदर गोल गोल घूमो, इसे कहते हैं वेदिका, वेदिका। और ये जो गेट है इसे कहते हैं तोरण। यहाँ पर भी इसे, एंट्रेंस गेट को तोरण कहा जाता है, जहां से प्रवेश करेंगे। चार तोरण होते थे, यानी चारों दिशाओं से प्रवेश कर सकते हो और निकल सकते हो। बहुत ही सुंदर तोरण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिखाया, बहुत सारी कहानियां दिखाई गई हैं। क्या क्या, कुशीनगर पर आक्रमण को दिखाया गया है, बुद्ध का कपिल वस्तु जाना, अशोक का जो है रामग्राम स्तूप के लिए पैसा संकलन करना, कई चीजें इसमें दिखाई गई हैं। तो इसमें बुद्ध का कपिल वस्तु जाने की घटना को इसमें दर्शाया गया है। आगे जा चल के देखते हैं, तीसरा वाला स्तूप करंट अफेयर में रहा है तो पूछा जा सकता है। धम्मेख, धम्मेख स्तूप, ये कहाँ है, सारनाथ में। इसे ही सारनाथ का स्तूप कहा जाता है। सारनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बौद्ध क्षेत्र है। किस लिए प्रसिद्ध है, कोई बता दे। सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है, कोई बता दे भाई। काहे लिए प्रसिद्ध है सारनाथ। हम्म। सारनाथ बुद्ध के जीवन के किस चीज को दिखाता है, कहा कि ये तो बुद्ध वहां है। हम्म। अरे इतना नहीं पता क्या।
तुम लोग एक बार इस चीज ढंग से सुन। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना घटित हुई थी यहीं पर। अष्टांगिक मार्ग और चत्वारि आर्य सत्यान की शिक्षा पहली बार 5 लोगों को दिया था, जिन्हें कौंडिन्य कहते थे, है ना। उन कौंडिन्यों को पहली पहल शिक्षा दी गई थी सारनाथ में, महात्मा बुद्ध के द्वारा 5 प्रमुख शिष्य। तो धम्मेक स्तूप, ठीक है, ये कहाँ है? ये बनारस के, बनारस जाओ तो उससे थोड़ा दूर पर है, 10-12 किलोमीटर होगा वहां पे, है ना। कि ज्यादा है मतलब इतना ही होगा, लगभग 14-15 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा। अब वहां पर एक पार्क बना दिया गया है, जिसे कहते हैं डियर पार्क, हिरन उद्यान। उसी हिरन उद्यान के अंदर है धम्मेखर। इसे ऋषि पत्तन भी कहा जाता है, ठीक है, ऋषि पत्तन। जहां पर बुद्ध ने प्रथम ज्ञानोपदेश, फर्स्ट सरमन, उसी जगह पर धम्मेक स्तूप को याद रखना। तो धम्मेक इसीलिए कहा गया है क्योंकि धम्मेक शब्द कहां से आया? ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसका सिंबल क्या था? 8 तीलियों वाला चक्र। 8 तीलियां क्या दिखाती हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को दिखाती हैं। 4 उन्होंने पहले डराया, है ना, चत्वारि आर्य सत्यान से, महात्मा बुद्ध ने, कि संसार दुखों से भरा है, इच्छाएं ही दुख का कारण है। तो महात्मा बुद्ध के ये बताइए संसार के बारे में आप क्या कहोगे, है ना, ये संसार कैसा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई, संसार तो दुखों से भरा है, पहला सत्य, है ना। कहे अच्छा फिर दुख का कारण क्या है प्रभु? तो बुद्ध ने दूसरा सत्य बताया, चत्वारि आर्य सत्यान, 4 नॉबल ट्रूथ क्या है? दूसरा सत्य बताया कि इच्छाएं ही दुख का कारण है भाई। हैं? तुम कहे इस दुख से कैसे निजात मिले हे प्रभु बताइए? तुमने कहा इच्छाओं को ही नियंत्रित कर लो, है ना, तो दुख समाप्त हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न कि हे बुद्ध बताइए कि इच्छाओं को तो नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन ये इच्छाएं हैं कि नियंत्रित होती कहाँ है ना, तो कैसे करें? तो उन्होंने अंतिम सत्य बताया, क्योंकि उसके बाद फिर और कुछ जानने की बचेगा नहीं, है ना। अंतिम सत्य बताया कि अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से इच्छाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से आप सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो फिर उन 5 लोगों ने कहा कि फिर हे प्रभु ये बताइए कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का आधार है मध्यम प्रतिपदा, है ना, मध्यम प्रतिपदा। ये सब कहाँ पर हो रहा है? ये सब बातें जहां पर धम्मेक स्तूप बना है, सबसे पहले पहली बार यहीं हो रहा है ना। मध्यम प्रतिपदा मतलब मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। ना कोई चीज तुम्हें एकदम से त्याग देनी है और ना ही तुम्हें कोई चीज की अति कर देनी है, क्योंकि जब तुम कोई चीज को एकदम से त्यागोगे तब तुम उसको और मन ही मन सोचोगे और अधिक दुख से भर जाओगे। किंतु किसी चीज को जब तुम अति कर दोगे तो अब वो अति तुम्हारे लिए बड़ी अटैकर हो जाएगी, समाज में तुम्हारा एकदम अस्तित्व मिटा करके रख देगी, और तुम्हारे शरीर का भी अस्तित्व मिटा करके रख देगी, तुम्हारे मन का भी अस्तित्व मिटा करके रख देगी, है ना। तो इसलिए मध्यम करो, जो भी करना सब कुछ है, जो तुम्हें समाज में मिल रहा है सहजता से, किसी चीज की मनाही नहीं है, सब कर सकते हो, लेकिन लिमिट में करना है। समझ में आई बात? यही चीज सम्यक
ज्ञान, सम्यक संकल्प, 8 जो हैं अष्टांगिक मार्ग में इतिहास पढ़ाने नहीं आया, इसलिए आप अष्टांगिक मार्ग को जो है देखिए इतिहास के नोट्स में। ठीक है, यहाँ पर जो उनके उपदेश हैं वो भी लिखे गए हैं, जिनको, अच्छा इसको जो खोजा किसने था, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। देखो इंडिया के लोग नहीं खोज पा रहे हैं, वो विदेशी आकर के बता रहा है कि भाई ये तो ये चीज थी, नहीं तो ऐसे थी, ये पड़ी हुई थी, आज भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं ऐसे पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, उनके ऊपर फफूंद लग गया है, कोई नहीं जानता कि पता नहीं क्या है ये, है ना। कुछ लोग कहते हैं तो भूतई चीज है लगता है, अब बाद में कोई दूसरा कहता है, रिसर्च करता कहता है ये तो ये थी, यहाँ पर आज कितना साल पहले ये हुआ था, है ना। और देखो विदेशी आकर बता रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के जो पहले महानिदेशक थे, डर कनिंघम, प्रेसिडेंट एक थे सर विलियम जोन्स थे, फिर इसमें एक थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने, जेम्स प्रिंसेप क्या लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पढ़ा था जो इसमें लिखा गया था, और अशोक के और भी जो अभिलेख थे जिसमें जो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में थे, उनको पढ़ा किसने था, ब्राह्मी लिपि को डिकोड किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखना, 1836 में जेम्स प्रिंसेप डिकोडर थे भाई, ये विकूटित करने के काम करते थे, भाषाओं का विकूटक करता थे ये। इसमें लिखा था ये धर्म हेतु, प्रभाव हेतु, इतना लाइन इसमें लिखा हुआ बचा हुआ अभी भी दिखता। ठीक है, ये धर्म, धम्म हेतु, प्रभाव हेतु, ऐसे नहीं लिखा जैसे मैंने लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है ना। ये तो मैंने ऐसे समझने के लिए बता दिया है आपको, धम्मे का स्तूप। चलिए, ये हो गया। अच्छा, कुछ और भी जगहें हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं और वहां पर विहारों और चैत्यों का निर्माण करा गया है, उनको भी देख लेते हैं। पहले तो ये बताइए, स्तूप सब समझ में आ गया, कौन सा स्तूप कहाँ है बता दोगे, धम्मेक स्तूप कहाँ है, कौन से राज्य में है। सारनाथ में है सर। तो सारनाथ कहाँ है। उत्तर प्रदेश। हाँ, यानी यूपी पीसीएस के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट बनता है कि नहीं। यस सर। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां पर बड़े बड़े बौद्ध विहार बने हुए देखने को मिलेंगे। बौद्ध विहार हमने क्या बताया, रहने का स्थान है, जहां खाना पीना खाएंगे बौद्ध भिक्षु, जीवन यापन करेंगे, रहेंगे, है ना। तो हम उठा लेते हैं सबसे पहले लुम्बिनी, और आप लोगों से भी पूछते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी हम लोगों का इसमें हो जाएगा, है ना। लुम्बिनी में क्या हुआ था, कहाँ है ये लुम्बिनी, कपिलवस्तु, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल। इसका एक छोटा सा गांव है पीपरी, वो यूपी में भी आता है, बुद्ध यूपी में भी मानेंगे तो ये हम, है ना। हाँ, तो नेपाल में बेसिकली, ये क्या बर्थ प्लेस आप बुद्ध का जन्मस्थली। बुद्ध के जन्म का चिन्ह क्या है, सिंबल ऑफ बुद्धास बर्थ, बुद्ध के जन्म का चिन्ह क्या है, जल्दी बताइए क्या है भाई। शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे बुद्ध, शाक्य मुनि की डायनेस्टी, शाक्य जनपद, रिपब्लिक था।
कमल और बैल। ठीक है, कमल एवं बैल, लोटस एंड बुल। ऋषभदेव का भी यही सिंबल था, जो बुद्ध की बर्थ का सिंबल था। सिमिलरिटी बहुत आ रही है ना। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध की जन्मस्थली हो गई लुम्बिनी। इसको सम्राट अशोक ने, है ना, यहां पर भी स्तूप का निर्माण करवाया। लुम्बिनी में स्तूप का निर्माण करवाया और इसे टैक्स फ्री कर दिया था लुम्बिनी को। टैक्स फ्री का मतलब क्या है कि तुमको कर नहीं देना है। वो जमीन जहां पर बुद्ध जैसी महान विभूति पैदा हुई, है ना, उस जमीन से कर लेना तो कितना बड़ा पाप है। अरे ले भी लेते तो कौन रोक देता। उसके प्रतिफल अशोक को भुगतने पड़ते, है ना। एक एक टैक्स का पैसा करोड़ करोड़ कर्ज के रूप में उनके ऊपर चढ़ता, जिसको अशोक कई जन्मों में भी नहीं चुका पाते, है ना। ईमानदार व्यक्ति का अगर 1 रुपया मिसयूज किया गया तो वो करोड़ गुना बन करके कर्ज बरसता है ना। और झेलना पड़ता है कालांतर में, चला जाएगा, वो बचेगा नहीं, और कई गुना हो करके। तो अशोक बौद्ध हो गए थे तो उनको समझदारी आ गई थी, और उन्होंने इसको क्या कर दिया। कोई महान काम नहीं, उस जो है दैविक अपराध से बचने के लिए टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, अगला। बिहार की स्थापना हुई कहाँ? बोध गया में। बोध गया में एक महाविहार, बोध गया में एक महाविहार बनवाया था। और ये महाविहार श्रीलंका के शासक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, श्रीलंका के शासक के द्वारा यहाँ बनवाया गया। श्रीलंका भी बहुत हो गया था। उन्होंने अपने 2 बच्चों को भेज दिया था, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, जाओ अशोक। पेड़ वेड़ लग गए थे। बोध गया के बारे में बताइए थोड़ा सा आप लोग। क्या हुआ था बोध गया में, क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को की ज्ञान प्राप्ति की घटना। घटना यहाँ पर घटित हुई थी। कौन सी नदी थी? उर्वेला गांव। अब तो पूरा पूरा गजब का हो गया है ना। निर, निरंजना नदी। के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 49 दिन समाधि में थे ना। और उसके पहले जब तक बुद्ध को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, कुल सबसे प्रॉमिस करके आते थे कि हम तुमको ज्ञान देंगे, मुझे मिल जाएगा। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो शांति से बैठे थे, कहीं नहीं जा रहे थे। जब कोई पूछता था तब बताते थे। फिर जब किसी ने इनको याद दिलाया कि तुम इतने लोगों से प्रॉमिस किए हो, कम से कम उसे तो पूरा कर दो, तब निकले सब जगह कि ठीक है, जा रहा हूं उन लोगों को एनलाइट करने, है ना। क्योंकि फिर गर्ज नहीं बचती कि जाएं किसी को बताएं कि फेमस हो जाएं, है ना। ये सब बहुत छोटा स्तर हो चुका होता है एनलाइटेड वन के लिए। अब दीपो भव, जो स्वप्रकाशित हो, उसे बाहर से कुछ लेने की क्या जरूरत होगी, अपने आप बरसेगा, है ना।
तो क्या था ये? वह जगह जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, यहां पर महाविहार, गया बोध गया महाविहार। फैनसांग यहाँ पर भी आया था और उसने बताया कि भाई यहाँ पर तो पूरा इतना ज्यादा साधु लोग मतलब बौद्ध भिक्षु लोग हैं और सब भ्रष्ट हो गए हैं। ये भी बताया था कि लोगों को लूटते हैं, तरह तरह की चीजें बता के, जैसे अभी गया में पंडा भी ऐसे हैं, है ना, बहुत से ऐसे पंडा हैं जो कि नथनी उथनी तक उतरवा लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। गया में पिंडदान वाला सिस्टम है ना, पिंडदान करने जाना होता है। तो यहाँ पर महाविहार, ज्ञान प्राप्त की घटना का सिंबल क्या है, चिन्ह बुद्ध के पीपल का पेड़। इस समय जो पीपल का पेड़ है वास्तविक पेड़ का 52वें पीढ़ी का है, याद रखना, 52वें पीढ़ी का है। अगला सारनाथ हो गया। हम्म और कौन सा बच्चा, कुशीनगर। यहाँ क्या हुआ था, कुशीनगर या कुशीनारा, यहाँ क्या हुआ था? ये कहाँ है? यूपी में है कुशीनगर। यहां पर बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस लिया था। यहां पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना घटित हुई थी। इसका चिन्ह क्या है? स्तूप है। इसका जो सिंबल होता है वही अंडा है ना, स्तूप होता है। तो यहां पर स्तूप बना हुआ, स्तूप ही है। बुद्ध के शरीर का अंग दफनाया गया था, लेकिन अब इसको अब आर्टिफिशियल मैनर में बड़ा अच्छा बना दिया गया। वास्तविक वाला जो था वो समाप्त हो चुका, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, एक पत्थर तक नहीं मिलेगा, है ना। तुड़वाया उखड़वाया भी गया कई बार ये, तो वास्तव वाला नहीं बचा है। उस तरह से जैसे सरकार बना करके सुंदर उंदर कर दी है, तो वो देखने को आपको मिलेगा। बड़ा सुंदर लगता है, कुशीनगर जाइए। हमारा यूपी तो बड़ा भव्य और सुंदर है, सभी धर्मों का समरसता एक यूपी में ही देखने को मिल जाती है। मल्ल जनपद की राजधानी हुआ करता था ये, मल्ल गणराज्य अंतर्गत ये हुआ करता था। नेक्स्ट, श्रावस्ती में महाविहार, ठीक है। श्रावस्ती, यहां पर क्या है, चतुर्मास विहार। चतुर्मासी विहार ये क्या है? ये वो जगह है जहां पर बुद्ध आराम करेंगे। साल भर में 12 महीना बुद्ध का कोई अता पता ठिकाना नहीं होता था। कोई नहीं, अगर जैसे कोई सोचे कि बुद्ध कहाँ होंगे, जाएं मिल आए, तो कोई मिल नहीं सकता। प्रतिदिन बुद्ध नए गांव में नए लोगों से मिलते थे, है ना। और जरूरी भी है ना, बहुत जरूरी है। तो अलग अलग लोगों को ज्ञान देते हुए बुद्ध नए नए लोगों से मिलते हुए, नए नए गांवों से मिलते हुए, अपने चेलों के साथ जहां बुद्ध मूवमेंट करते थे उनके साथ जो है 50,000 साधु एक साथ निकलते थे। और ऐसा नहीं कि बुद्ध कहते थे कि तुम मेरे साथ चलो, ना। बुद्ध के सानिध्य के जो आनंद थे, जो शांति मिलती थी, है ना, जो एहसास, जो दुख कट जाते थे, है ना, उसकी चाह में लोग अपना घर परिवार राजपाट सब छोड़ करके बुद्ध के साथ घूमने लगते थे, साधु हो जाते थे।
साधु बनाए नहीं जाते हैं, है ना, साधु हो जाते हैं, है ना। तो इनके साथ मूवमेंट 50-50 हजार साधु करते थे, और जगह जगह जहां जहां जाते थे वहां पर लोगों को सिखाते थे, घूमते रहते थे, आगे बढ़ते। लेकिन कोई चाहे कि बुद्ध से मिले, कहाँ, जैसे किसी किसी मिलना हो तो क्या है, टेलीफोन से कहते भैया कहाँ हो, तब टेलीफोन नहीं था, है ना, कम्युनिकेशन के स्रोत बहुत ही कम थे, तकनीकी बहुत कमजोर थी, अभी ये अच्छी तकनीकी है ना। तो बुद्ध जो है बेचारी, बेचारी नहीं कहेंगे, बुद्ध जैसी शख्सियत को बेचारा शब्द नहीं संबोधित किया जा सकता, है ना। जो बुद्ध नहीं है वो बेचारे हैं, जो बुद्ध है ना, वही परम शुद्ध है। ठीक है, तो अब 4 महीना इनका एक अड्डा होता था, वो था श्रावस्ती। ठीक है, 4 महीना बुद्ध का अड्डा, जहां पर एक जगह पर बुद्ध रुकते थे। अब इन लोगों को पता था कि चतुर्मास विश्राम, यहाँ विहार है, आराम, मतलब वहां भी आराम नहीं करने देंगे बुद्ध को भाई। लोग घेरे रहते थे यहाँ भी, है ना। ये कहते थे भाई हमको आराम करने तो हम यहीं रहेंगे पहले शांति से, लेकिन लोग यहाँ भी मिलने आते थे। ठीक है, तो बुद्ध ने यहाँ पर कितने चतुर्मास किए थे? 24 चतुर्मास किए थे। मतलब मरने के पहले तक 24 चतुर्मास यहाँ पर श्रावस्ती में किए थे। एक जगह आई थी जहां पर बुद्ध रुकते थे, है ना। तो छोटी जगह थोड़ी नहीं, यही तो है जहां बुद्ध को रोक सकी। बुद्ध जैसी शख्सियत को, जो दूसरे दिन भी, एक दिन में ही 10 गांव घूम रहा हो ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी जगह जो 4 महीना रोक सके इकट्ठा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और ठीक है चलो 1 साल रुक लिए, बार बार आकर के श्रावस्ती में अगर बुद्ध रुक रहे हैं तो कुछ तो बात है श्रावस्ती की धरा में, कुछ तो बात है हमारे यूपी में, है ना। जो बुद्ध जैसी शख्सियत को 4-4 महीना साल भर में रोक रखी हो, है ना। और ये कोसल साम्राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करता था। और श्रावस्ती जैन तीर्थंकर संभवनाथ की जन्म स्थली भी है। तो ये श्रावस्ती, है ना, श्री राम की दूसरी राजधानी भी हुआ करती थी। साकेत यानी अयोध्या, अयोध्या और श्रावस्ती 2 राजधानियां थी कोसल डायनेस्टी की। तो सनातन वैदिक धर्म हिंदू धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। बुद्ध का चतुर्मास जैसा महान चीज हो रही है, क्योंकि बुद्ध को जहां ज्ञान हुआ था वो 49 दिन तो वहां रुके थे, है ना। बुद्ध की जहां डेथ हुई थी, गए वहां वहां पर डेथ हो गई। डेथ नहीं कहते हैं, बुद्ध नहीं मरते कभी, है ना। और यहां पर क्या है, जैनियों का भी मुख्य केंद्र है ना, और बौद्धों का भी मुख्य केंद्र है, और वैदिक धर्म का भी मुख्य केंद्र, तीनों का है श्रावस्ती। श्रावस्ती को अभी के विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अधिक विकसित हो जाना चाहिए था। इसका कारण यह है कि ज्ञान का अभाव, नॉलेज ना हो पाने का, जगह कनेक्ट नहीं हो पा रही है लोगों को। बहुत ज्यादा श्रावस्ती के पुराने इतिहास के बारे में पता चलेगा तो धीरे धीरे फिर इसको भी नवोन्मेषित कर दिया जाएगा, जैसे अयोध्या के बारे में, है ना। लेकिन समय लगेगा। तो यहाँ पर कौन से, जैन तीर्थंकर संभवनाथ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिनसे कुछ भी असंभव नहीं संभवनाथ, है ना। जैन तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म स्थली भी है, तो जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध है। संकसा, ये भी कहाँ है, फर्रुखाबाद, यूपी, ये भी यूपी। अब ये क्या है, संकसा क्यों प्रसिद्ध है? इसे माना जाता है कि
जो महात्मा बुद्ध की देह त्याग की घटना थी वो मात्र एक दिखावा थी। बुद्ध यहाँ पर पुनर्जन्म लिए संकसा में। बुद्ध स्वर्ग से यहाँ पर उतरे। कुछ लोगों ने संकसा में बुद्ध को देखा, कुछ लोगों से संकसा में बुद्ध मिले और ज्ञान दिए, मतलब अपने महापरिनिर्वाण के बाद भी, है ना। तो ये क्या है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पुनः स्वर्ग से, स्वर्ग तो मानते नहीं है उसमें, है ना, वो धर्म में स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का जिसे हम लोगों के में है ना। पुनः क्या कह सकते हैं, अवतरण की घटना, संकथा याद रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर स्तूप नहीं है, याद रखना, चैत्य है, विशाल चैत्र, मेडिटेशन के लिए ध्यान केंद्र कह सकते हो, चैत्य है। चैत्य क्या होते हैं, पूजा कक्ष होते हैं। राजगीर, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार शिक्षा का विशाल केंद्र भी। इसमें तीन, मतलब 9 तल्ले की वो थी लाइब्रेरी, है ना, 3-3 तल्ले की एक, तो 9 तल्ला कुल हुआ। 3 लाइब्रेरी, तीनों के नाम पूछे जा चुके हैं। पुस्तकालय नालंदा फिर से विश्वविद्यालय के रूप में संचालित हुआ है। एपीजे कलाम साहब ने, है ना, उसे कहा कि इसको फिर से बताया जाना चाहिए। तो 2007 में इसके लिए एक्ट पास हुआ, नालंदा अधिनियम, और उसके तहत फिर कहा गया इसको फिर बताएंगे, फिर बनाएगा विश्वविद्यालय के रूप में। 2014 से इसका पहला सेशन स्टार्ट हुआ, चल रहा है। अमर सेन इसके बनाए गए कुलपति, है ना। नालंदा के 3 वो थे, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्न दधी। याद रखना, इस लाइब्रेरियों के नाम है, पुस्तकालयों के नाम है नालंदा महाविहार में, जो कि एक विश्वविद्यालय की तरह कार्य कर रहा, पहले भी कर रहा था। कौन तुड़वा दिया था इसको, कौन तोड़वाया था इसको? हम्म। राजगीर में क्या हुआ था, राजगीर में बुद्ध के जीवन से संबंधित, अरे बख्तियार खिलजी तुम लोग नहीं पढ़े क्या? पढ़ पढ़ के आया करो भाई, तुम लोग बिल्कुल एकदम कूप मंडूक बन के आते हो, छोटी चीजें भी नहीं पढ़ते। जबकि हमको तो सिलेबस जो मिला है उसके हिसाब से देखा गया है कि तुम लोगों का इतिहास पढ़ाया जा चुका है, और पढ़े तुम कुछ नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग मन से नहीं पढ़ते, यही तो हुआ। रिवीजन विजन नहीं करते, किया करो भाई, है ना। तो ये तीनों याद रखना, पूछे गए कौन सा नहीं था, ऐसे करके पूछा गया था। महात्मा बुद्ध जब अपने कंटक नाम के घोड़ा पे चढ़ करके अपना घर छोड़ दिए थे, गृह त्याग किए थे, तो सबसे पहले कहाँ आए थे, है ना, राजगीर आए थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद राजगीर आए थे। यहाँ पर इनके मित्र बिंबिसार थे, वो मिले थे इनसे, और उनका, यार तुमको हम अपना राज सिंहासन दे रहे हैं, रुक जाओ ना जाओ मेरे मित्र। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, जो अपना इतना बड़ा राज्य छोड़ करके चला आया, वो आपका राज्य क्या लेगा, है ना। हमें तो इससे भी बड़ा कुछ चाहिए, स्वयं का ज्ञान, है ना, कि मैं कौन हूं।
ठुकरा दिया था बिंबिसार के प्रस्ताव को बुद्ध ने, है ना। ये वही जगह है, यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध पहली बार आए थे। यहीं पर बुद्ध ने दो गुरु बनाए थे, अलार कलाम जो सांख्य योग सिखाते थे, पेपर में पूछा गया है, और उदक रामपुत्र जो जैन धर्म के शिक्षक थे। तो काफी कुछ सीखने के बाद ये 49 दिन मेडिटेशन कर पाए थे, है ना। पहले तो सीखना पड़ता ही है, फिर सेल्फ स्टडी करी जाती है। बिना सीखे सेल्फ स्टडी करोगे तो स्टडी नहीं रह जाएगी, और ना ही सेल्फ रह जाएगा। आगे वैशाली, वज्जी जनपद की राजधानी हुआ करता, वज्जी। अच्छा हाँ, ये तो यहाँ पर एक मिनट इसको करेक्ट कर लो। वैशाली में इन्होंने, राजगीर में तो पहली बार आए थे, उनसे संवाद हुआ था। जो आगे की लाइन जो मैंने बताया था वो यहाँ हुआ था। यहाँ पर इन्होंने गुरु किया था, ठीक है, गुरु ग्रहण। यहाँ पर गुरु जी दो ठो मिले थे, उनसे अपना वैशाली में शिक्षा दीक्षा लिया था इन्होंने। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी साउथ में है, इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर महाचैत्य है ना। एक महाचैत्य नागार्जुन कोंडा, चले आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है साउथ में, अमरावती। आंध्र प्रदेश, हम्म, गुंटूर जिला। यहां पर धान्य कटका स्तूप, धन्य कटका स्तूप है, और प्री मॉडर्न टाइम, बहुत पुराना है। सातवाहन शासकों के द्वारा बनवाया गया है धन्य कटका स्तूप। इसे धरनी कोटा भी कहा जाता, धरनी कोटा स्तूप भी कहा जाता है, उन्होंने दान दिया था, ठीक है। यहां पर है। इसी तरह से इसी के बगल में है नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में ही। ये भी सातवाहनों ने ही जमीन दे करके बनवाया था, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में ही। ये बहुत बड़ा महाविहार यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर 30, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध विहार है इकट्ठे कहीं तो यहाँ 30 बौद्ध विहार है यहाँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। महाविहार, जिन्हें 30 विहारों का एक गुच्छा। और यहाँ पर क्या होता है, नालंदा की तरह ही यहाँ शिक्षा दी जाती थी, और दूर दूर देशों से यहाँ पर लोग आकर के रहते थे, शिक्षा लेते थे। इसको किसने बताया था, नागार्जुन ने, जिन्हें दक्षिण का बुद्ध कहा जाता है, बुद्धा ऑफ साउथ, दक्षिण का बुद्ध कहा जाता है इनको, नागार्जुन जी को। इन्होंने क्या दिया था, थियरी ऑफ नलनेस, शून्यता का सिद्धांत, डायरेक्ट ही पेपर में पूछा गया है। थियरी ऑफ नलनेस। अगला एक और है, लास्ट, अंगकोर वाट। ये पहले विष्णु का मंदिर हुआ करता था, बाद में ये बौद्ध, कहां पर है पेपर में ही पूछ लिया जाए, बौद्ध हो गया बाद में ये, है ना। इसको बनवाया किसने था, पहले क्या था, विष्णु मंदिर, बड़ा ही सुंदर है अंगकोर वाट, कंबोडिया। बहुत से लोग तो केवल इसी को देखने के लिए कंबोडिया जाते हैं।
सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने। लगभग लगभग इतिहास की कुछ कहानियां भी हम लोगों ने इस क्लास में देख ली हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए, इस तरह से हमने बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीजों को देख लिया, लगभग लगभग सभी चीजों को देख लिया है। कल हम लोग गुफाओं पर बात करेंगे। ठीक है, अब गुफाओं को हम लोग पढ़ेंगे। एक और है इंपॉर्टेंट, बोरोबदूर। गजब यूनिक आर्किटेक्चर है बोरोबदूर। लगता है खिलता हुआ पिरामिडल लोटस, जिसमें मतलब 2672 कमल सदृश पंखुड़ियां हैं पिरामिडल आर्किटेक्चर पर, और जिसमें 3 गोले गोले करके वो है स्क्वायर्ड एलिवेटेड प्लेटफार्म है, और इसमें 504 बुद्ध की मूर्तियां हैं। ये भी याद रखना, कितनी? 504 बुद्ध मूर्तियां इसमें। इंडोनेशिया में है ये। बोरोबुदुर कहाँ है? इंडोनेशिया। चलिए, 3 बौद्ध मठों की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। जब उन कलिंग में उन्होंने रक्तपात किया, उनसे हो गया था, और उसके बाद उन्होंने गलती को अपना स्वीकारा 13वें शिलाभिलेख में, है ना, इसका वर्णन है। फिर उन्होंने कहा कि अब बुद्धम शरणम गच्छामि। तब उन्होंने 3 बार अपनी मुंडी इधर उधर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम सम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, 3 बार सर इधर 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 किया। तो नॉर्मल आदमी अगर करे तो कोनो फर्क नहीं, हम लोग देखें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सम्राट अशोक का दूसरा जीवन प्रारंभ हो रहा था, अशोक का दूसरा जन्म हो रहा था। और एक महापुरुष का जब जन्म होता है ना, तो वो देख रहा है, तो वह सम्राट भी है, एम्परर भी है, तो उसकी निगाह 3 टापुओं पर पड़ी। उन्होंने कहा इसको सोने की तरह सजा दिया जाए, इन्हें बौद्ध मठ बना दो। तो 3 पहाड़ियां हैं, है ना, पेपर में पूछी जाती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटे एग्जाम में भी पूछी गई हैं, है ना। उदयागिरी, ललितागिरी, रत्नागिरी, है ना। इन तीनों को मठों से सुशोभित कर दिया गया, बौद्ध मठों से, सम्राट अशोक के द्वारा। और इन्हें क्या कहा जाता है? डायमंड ट्रायंगल ऑफ बौद्धिज्म। डायमंड ट्रायंगल ऑफ बौद्धिज्म कहा जाता है। बाद में इसमें जो है एक बीच में यूनिवर्सिटी पुष्पागिरी स्थापित की गई पालों के द्वारा। अब जो है फाइनली हम लोगों का आज का टॉपिक खत्म हुआ, समाप्त हुआ। और जो पाल वंश के शासकों के द्वारा जो बनाए गए विहार हैं, है ना, उनको भी हम लोग देखेंगे। विक्रमशिला, उदांतपुरी, सोमपुरी, है ना, ये सब चीजों को भी हम लोग कल अध्ययन करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। धन्यवाद। आप किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, आज का टॉपिक हम लोग खत्म है। स्तूप, चैत्य, विहार।